ओम शांति। आज सुनते हैं 20 मई 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विधाता वरदाता पन की स्टेज। आज की मुरली में बाबा ने वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है। फिर बाप दादा ने यह भी स्पष्ट किया, माया तुम्हारा सामना करने का साहस कब छोड़ेगी। बहुत सुंदर बाबा ने इसके बारे व्याख्या दी। फिर जो ये गायन है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी इस मुरली से जानेंगे। तो आइए सुनते हैं 20 मई 71 की अव्यक्त मुरली विधाता वरदाता पन की स्टेज। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना विधाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है और अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझते हो? वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? एक होता है नॉलेज को देना और दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किनों को वरदान देते हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। और वे कब? अब सुनिए बड़ा ध्यान से। कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, वह शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता, इसलिए दोनों ही हो। इसी रीति से जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिन बन अपने सभी शक्ति की मदद दे, उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। तो अभी बताओ कि दोनों हो या एक हो। इसलिए सुनाया, कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वे धारण नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति का वरदान देने वाली कौन हो? शिव शक्तियां हो। इसलिए सुनाया कि अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन के, और अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी। और क्या होगा फिर? वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान देने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, और फिर वरदाता की होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, और फिर होगी फिर प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए क्या करना पड़े? वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या टेंशन रखना पड़े? वरदाता मूर्त बन
हाँ, वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े। क्या? बाबा ने आज भक्ति मार्ग का किया हुआ वायदा याद दिलाया। क्या? बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया, क्या कि वारी जाऊं, यह गायन अब प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। ये है अटेंशन, ये है मुख्य पुरुषार्थ वरदाता बनने का। वारी जाना होगा तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूं, वे पालन कर रही हूं। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो। जो भी संकल्प उठता है उनमें उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी? कभी नहीं रख पाएगी। हाँ, अगर आप वारी जाएंगे तो माया भी वारी चली जाएगी, सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है तो दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे, क्या देंगे? एक होता है कमाया और खाया, और दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं भी चला सके, दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता। कहीं होते हैं ना, बैसाखी चाहिए, किसी का हाथ पकड़ के तब चलते हैं। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो। कईयों के पास होती है ना नेट बैंकिंग, खुद का बैलेंस चेक करना। तो बाबा कहते रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो। बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो। कितना जमा किया है खाते से तो पता लग जाता है ना। अपना खाता देखा है? कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता, फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं ये क्या हो गया। ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा? जिसके पास खजाना जमा होगा, अब सुनिए उसकी निशानी, जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नैनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अथवा नशा दिखाई देगा, स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है? नशा भी नजर आए, सूरत झलक फलक, हाँ बाबा का दिव्य साक्षात्कार करा दे, बाबा से मिलन मना दे, झट कनेक्शन, आपकी शक्ल देखते कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए, ऐसा हो नशा निशाना। जैसे कोई उच्च कुल का बच्चा होता है तो वह भले गरीब बन जाए लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाई देती है कि ये कोई ऐसे उच्च कुल का है। वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। एक बार एक बाबा का विशेष रतन, महान आत्मा, उसका बाय द वे
बस में ट्रेवल किया तो टिकट, विचारों में खोया हुआ था ज्ञान के, टिकट लेनी भूल गया। तो बाद में वो चेकिंग में पकड़ा गया। उसने कहा भाई मैं कुछ सर्विस की जिम्मेवारी थी, कुछ ज्ञान के उन विचारों में खो के मेरी माइंड से उतर गया। फिर इंस्पेक्टर के पास, बड़े उसके पास लेके गए। उसने बताया तो उसने देखते ही कहा ये पर्सनैलिटी विदाउट टिकट वाली नहीं है, इसके वाइब्रेशन इतना रॉयल फेस, ये विदाउट टिकट वाली। छोड़ दिया उसको, बीके था, अनुभव सुनाया। तो बाबा ने आज यही कहा कि दूसरे को अनुभव होगा, ये तो कोई जैसे चाहे वो गरीब, ये कोई ऐसे उच्च कुल का है, वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक यह सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। अभी विजयी रतन हो ना, विजयी रतन तो हो, लेकिन विजय की माला अपने गले में डाली है वह भी देखना पड़े। यह विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है यह भी देखना पड़े। जब माला लंबी होती है फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं फिर डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, यह भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रतन बढ़े। समझा? फिर बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी की कहावत है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि और उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। देखो, हाँ, आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी, दृष्टि से ही बदलाव। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को तीन लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। वाह बाबा, क्या वंडरफुल सीन आने वाली है। हाँ, देख के ही उन्हें तीन लोग तो क्या पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, लेकिन नज़र से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के बाप दादा की मुरली। वरदाता बनना है, सदा वरदान देने वाले, और उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ प्यारे बाबा ने बताया कि क्या करना है। वरदान देने के लिए सबसे मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने कहा वारी जाऊं, हर वक्त वारी जाऊं, ये चेकिंग करनी है। संकल्प, वचन, कर्म और जमा का खाता खूब बढ़ाना है। ओम शांति।